नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलामदार राज्य जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है आपकी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की, उसका फाइनल टेस्ट 2 था। उसके मैथ के जो 15 क्वेश्चन हुए थे वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इंग्लिश की क्लास अपन ने कल रात को देखी थी, ट्रिक से कैसे इंग्लिश कर सकते हैं वो मैंने बताया था। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी तो जरूर देखें। और आज का जो पहला क्वेश्चन है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 6, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 सहस्फल रहे। ठीक है, तो अपन कैसे कर सकते हैं इसमें कि इसका एलसीएम निकालो और प्लस में 5 कर दो। बस एक तो ये तरीका आपका। दूसरा बाय ऑप्शन कर सकते हो, जैसे 15 है, 15 का भाग देने पर भी 5 सहस्फल आना चाहिए। तो देखो 80 में 15 का भाग देने पर जो है आपका सहस्फल कितना आता है, तो 8 आता है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि 75 में पूरा भाग जाएगा, 8 बचेगा। 97 में 15 का भाग देंगे तो 7 सहस्फल आएगा, तो ये गलत हो गया। 90 में 15 का भाग देंगे तो 0 सहस्फल आएगा। सिर्फ 95 में ऐसी संख्या है जिसमें जो है 15 का भाग देने पर 5 सहस्फल आए। तो कुल मिला के अपन ऑप्शन से कर सकते हैं क्योंकि 6, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 सहस्फल बच रहा है। तो किसी भी एक संख्या को उठाओ और इनमें भाग दो, तो सिर्फ और सिर्फ जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका 95 में, उसमें जो है आपके 5 सहस्फल बच रहा है। वरना इसका जो परंपरागत तरीका है कि 6, 15, 18 का एलसीएम लो। तो सबसे पहले जो है अपन भाग देंगे 3 का दे देंगे, जरूरी नहीं हमेशा 2 का देना। तो इसमें 2 बार जाएगा, इसमें 5 बार जाएगा और इसमें जाएगा 6 बार। अब 2 का दे देंगे तो इसमें 1 बार, इसमें 5 बार, इसमें 3 बार। अब 3 का देंगे 1, 5, 1 और फिर 5 का देंगे तो 1, 1, 1। तो 5 को 3 से गुणा किया 15, 15 को 2 से किया तो 30, 30 को 3 से किया तो 90। और मैंने क्या कहा था, जो एलसीएम आएगा उसमें 5 जोड़ दो, तो 90 में 5 जोड़ दिया, 95 में उत्तर आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, वरना डायरेक्ट अपन ऑप्शन से कर ही सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 72। 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाज्य हो। कल अगर मेरी जो आपने एलसीएम और एचसीएफ की अलग से मैंने क्लास डाली थी कल सुबह, वो अगर देखिए तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। देखो इसमें क्या होगा, आपको सबसे पहले एलसीएम निकालना होगा और एलसीएम से जो है आपको जो है किस में जो इन चारों संख्याओं में से किस में एलसीएम का भाग जाएगा वो उत्तर होगा। लेकिन अपन ऐसा नहीं करेंगे। अपन क्या करेंगे, अपन जो है मैंने एक बात बताई थी कल वाली क्लास में कि जो है आपको जो भी संख्या दी हो वो अगर किसी एक के पाढ़े में आनी चाहिए, मतलब किसी एक संख्या के पाढ़े में वो तीनों संख्याएं आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तब आप क्या कर सकते हो, तब आपको जो है चांस यही बनता है कि आप जो है आराम से उत्तर निकाल सकते हो। ठीक है, तो इनको देखो आप, तो ये सारी संख्याएं आपके 2 के पाढ़े में आती है। ठीक है, 2 के पाढ़े में सारी संख्या आती है। तो सबसे बड़ी जो संख्या होती है ना, इसमें सबसे बड़ी संख्या, उसका भाग देके देखो सभी ऑप्शन में, और जिस ऑप्शन में पूरा पूरा भाग चला जाएगा वही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले 1052 में अगर हम जो है सबसे बड़ी संख्या यानी कि 32 का भाग देके देखें तो ये जो आपका 3 बार जाएगा 32 में। 32 को 3 से करेंगे 96 बचेगा। 96 में से ये 92, 96 में से जो है 9 बचे, 9 ये 92 हो गए और 92 में 32 का पूरा भाग जाता नहीं है, तो ये उत्तर होगा नहीं। अगले ऑप्शन पर चलते हैं। अगला है 1152। 1152 में 32 का भाग दो। ठीक है, तो ये आपका वही है, कितनी बार जाएगा, 3 बार। किसमें, 96 में। 96 में 3 बार गया, बच्चे कितने, 19। और फिर अगला 2 उतार लिया तो ये आपका हो जाएगा 6 बार। कितनी बार, 6 बार, 36 बार। तो इसमें पूरा भाग जा रहा है। लेकिन अपने को सबसे छोटी संख्या बतानी है, तो इससे छोटी संख्या तो ये भी हो सकती है। ये तो है नहीं क्योंकि ये बड़ी संख्या। इससे 1000 में जो देख के देखते हैं 32 का भाग जाता है या नहीं जाता। 1000 में 96 में जाएगा जो है 3 बार, बच गए 4, 40 में जाएगा नहीं, तो यही कैंसिल हो गया। तो बाई ऑप्शन उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, 7 संख्याओं का माध्य 40 है, प्रथम 3 संख्याओं का माध्य 30 है और अंतिम 3 संख्याओं का माध्य 42 है, तो चौथी संख्या क्या है। 7 संख्याओं में शुरुआत की जो 3 संख्या है और लास्ट की 3 संख्या है और बीच में 1 संख्या है। तो जो आपका जो टोटल 7 संख्या इनका माध्य तो 40 है, और जो आपकी 3 संख्या प्रथम है इनका माध्य है आपका 30 और अंतिम की 3 संख्याओं का माध्य है 42। तो ये बीच वाली संख्या क्या है ये ज्ञात करनी है। तो देखो टोटल 7 संख्याओं का माध्य कितना है, 40। तो 7 को 40 से गुणा करो, 280 आ गया। ठीक है, अब इसमें से जो है पहली 3 संख्याओं का माध्य घटा दो, तो 3 संख्याओं का माध्य कितना है, 30। तो 30 टोटल कितना हो गया, 90। ठीक है, और अंतिम जो है आपकी 3 संख्याओं का माध्य कितना है, अंतिम 3 संख्याओं का माध्य 42 है। तो 42 को 3 से गुणा किया तो 6 और 12 126। ठीक है, तो यहां पर अपन जोड़ने के बाद में पता चलेगा ये आगे 216। तो 280 में से 216 घटा दो और 280 में से 216 घटाते उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, 64 बचेगा।
अगला क्वेश्चन, कोई समझ में नहीं आए तो थोड़ा वापस पीछे जाइए, वापस देखिए। एक खिलौना जो है आपका 1056 रुपए में बेचने पर 12% की हानि हुई है। ये बेचने में मतलब ये हो गया विक्रय मूल्य। क्या हो गया? विक्रय मूल्य। मतलब इसमें अपन बेच रहे हैं तो 12% की हानि हुई है, तो खिलौने का क्रय मूल्य बताओ। तो देखो आपको मैं बता दूं कि खिलौना मान लो कि 100 रुपए का था और आपने 12% हानि के आने यानी कि 88 रुपए में बेच दिया। ठीक है, 12% की हानि के साथ 88 रुपए में बेच दिया। लेकिन आप तो बोल रहे हो 1056 में बेचा है, इसका मतलब जो 88 जो है वो 1056 के बराबर होगा। तो 1056 में ये 1 यूनिट हो जाएगी बट्टा में 88, और जो है आपका क्रय मूल्य अपन ने 100 माना है तो गुणा 100 कर दो। अब जो कट रहा है उसको काट दो, 2 के पाड़े में ये 22 बार आएगा और ये 2 के पाड़े में आ जाएगा आपका 25, सॉरी 2 के नहीं 4 के में 25 बार। अब जो है अपन 22 से भी काट सकते हैं, वरना 11 के पाड़े में ये 2 बार इजी हो जाएगा थोड़ा, और 11 के पाड़े में 99 9 बार, 66 6 बार, और ये 2 जो है 48, यानी कि 48 गुणा 25। और 48 को 25 से गुणा करने का बहुत अच्छा तरीका है कि 48 को 100 से गुणा करो और 4 का भाग दे दो, तो 1200 उत्तर आ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है जो है गुणा करने की 25 से। ठीक है, 25 से गुणा करने का मतलब है 100 से गुणा करके 4 का भाग दे दो, तो 4800 में 4 का भाग दिया, 1200 उत्तर आ गया। वरना गुणा करके भी देख सकते हैं अपन। ठीक है, तो उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिर क्वेश्चन नंबर 75, मोहन ने कार 2.5 लाख रुपए में खरीदी और 3,48,000 रुपए में बेच दी, उसे कार पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो 2.5 लाख में खरीदी 2,50,000 में और 3,48 में बेच दी, तो लाभ हुआ 98,000 का। और कितने रुपए पर हुआ? 2.5 लाख पर। और गुणा 100 करते प्रतिशत आ जाएगा। ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, इस जीरो से ये जीरो कट गया, 25 से ये आपका कट गया 2 बार, और ये 25 मतलब 5 कट गया, 5 के पाड़े से 5 बार, वो 2 बार। ठीक है, फिर यहां पर कोई कट नहीं रहा तो ऊपर गुणा कर दो, 98 गुणा 2 196, 196 में 5 का भाग दे दो, और 196 में 5 का भाग देंगे तो पहले 3 बार जाएगा, 15 46 में 9 बार जाएगा, 1 में 2 बार जाएगा, तो 39.2% इसका उत्तर आ जाएगा। क्योंकि 98,000 दोनों का अंतर क्या है? 98,000 का लाभ हो रहा है 2.5 लाख पर, तो गुणा 100 करके उत्तर निकाल सकते हैं। फिर आपका कि 6,050 रुपए 6.5% वार्षिक दर से उधार दिए जाते हैं, 3 वर्ष बाद कितना ब्याज होगा? तो साधारण ब्याज आपको पता है मूलधन गुणा दर है 6.5 गुणा समय और बट्टा में 100 कर दो, जो कट रहा है उनको काट दो। तो कौन से कट रहे हैं? 1 0 से 1 0, ये काटो बस, बाकी मत काटो। क्यों नहीं काटो? नीचे 10 है, इसका मतलब ऊपर पॉइंट लगा के काम चल जाएगा। फिर 605 है, इसको गुणा करो आप, या फिर 605 को 3 से गुणा कर लो। 605 को 3 से गुणा करोगे तो 1815, यानी कि 1815 गुणा 6.5 और बट्टा में क्या है? 10। ठीक है, मतलब इन दोनों को गुणा कर दिया, 1815 आ गया, और नीचे 6.5 से गुणा, बट्टा में 10 है। अब अपन क्या करेंगे? 1815 को 6.5 से गुणा करके और नीचे 10 है, मतलब 0.1 संख्या बढ़ा देंगे। तो गुणा करके देखते हैं, 1815 गुणा 65, 5 को 5 से किया 25, हासिल की 2, 5 और 2 7, 40 हासिल की 4, 5 और 4 9, 6 से करेंगे तो 30 हासिल की 3, 6 और 3 9, 48 हासिल की 4, 6 और 4 10। तो ये आ जाएगा आपका जो है 5 7 9 7, जो है 5 7 9 7 9 7 1 1, ये आ गया। और 6.5 है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, बट्टा में 10, ये वाला 10 यहाँ पर आ गया, तो 1 पॉइंट बाद में और 10 लग जाएगा, तो ये 1179.75, 10 का भाग देते, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नहीं समझ में आए पीछे जाके वापस देखोगे, आराम से समझ में आ जाएगा। आपके बैंक खाते में 2400 रुपए जमा है, ब्याज की दर 5% वार्षिक है, कितने वर्ष बाद ब्याज की राशि 240 हो जाएगी? तो ब्याज की राशि 240 कब होगी? तो वही बात है, अपने को क्या करना है? मूलधन गुणा दर गुणा समय है नहीं, तो समय की जगह टी भी लिख सकते हैं, समय लिख देते हैं, बट्टा में 100 बराबर 240 ब्याज। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 24 से ये 10 बार कट गया, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? 10, और ये 5 गुणा से भाग में चला जाएगा, बराबर 2। बस इतना ऐसा ही क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके जो है 4th ग्रेड में। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन नंबर 78, माना कि मूलधन P, दर R प्रतिशत और समय T है, तो सरल ब्याज S और चक्रवृद्धि ब्याज C, तो निम्न संभावनाओं पर विचार करते हुए सही उत्तर दीजिए। हमेशा ध्यान रख लेना, जो चक्रवृद्धि ब्याज है, कौन सा ब्याज है? चक्रवृद्धि ब्याज, वो जो है हमेशा जो है या तो बराबर होगा या जो है बड़ा होगा साधारण ब्याज से। मतलब कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज है ना साधारण ब्याज से कम नहीं हो सकता। ठीक है,
कभी भी चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज से कम नहीं हो सकता। हमेशा चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज के या तो बराबर या ज्यादा होगा। तो या तो होगा ज्यादा या होगा बराबर। तो उत्तर क्या हो जाएगा, या तो जो है आपका 1 या 2 सही है। क्या हो गया, या तो 1 या 2 सही है। उत्तर ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 79 नंबर क्वेश्चन है। ये डिलीट कर दिया गया है कारण कि गलत छपा हुआ है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 80। ये क्वेश्चन की एक ऐसी खतरनाक ट्रिक बताऊंगा, हालांकि इस लेवल के क्वेश्चन आपके आ भी सकते हैं और नहीं भी, कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर एक गृहिणी 240 रुपए में 3 केजी चीनी अधिक खरीद पा सकती है। तो बताओ चीनी का प्रारंभिक भाव क्या था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले 20% की कमी हो रही है। क्या हो रही है, 20% की कमी हो रही है। तो 20 को यहां रखो और नीचे कमी हो रही है, इसका मतलब 100 में से घटा दो। अगर वर्दी होती तो 120 कर देते। फिर गुणा 240 रुपए में 3 किलो चीनी अधिक खरीद रही है, तो 3 का भाग दे लो। वापस देखो 20% की कमी हो रही है, तो 20 को यहां रख दिया। बट्टा में कमी हो रही है 20% की, मतलब 100 से वो घटकर 80 हो गया, तो 80 लिख दिया। अगर वर्दी होती तो 120 लिख देते। फिर 240 रुपए में 3 केजी अधिक खरीद पाती है, तो 240 भाग 3 केजी अधिक खरीद पाती है, तो 3। तो फिर ये इससे काटो 80 और 80 से 80 कट गया, बच गया 20। यानी कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य 20 रुपए प्रति किलो था। ऑप्शन नंबर 4। शायद ये सबसे अच्छी ट्रिक होगी अभी तक की आपके लिए। ठीक है, तो ध्यान रख लेना 20% की कमी हो रही है, तो 20 बट्टा में कमी हो रही है, तो 100 में से 20 घटा दिया। 240 रुपए में 3 केजी अधिक आ रही है, तो 240 बट्टा 3, तो उत्तर आ जाएगा 20 रुपए। ठीक है, अब देखो एक वर्तारेख में विभिन्न खाद्य फसलों के अंतर्गत एक गांव में भूमि का विवरण दिखाया गया है। वर्तारेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अभी देते हैं, छोटा कर लेते हैं। सबसे पहला, यदि बाजरा के अंतर्गत कुल बोया गया क्षेत्र 300 एकड़ है, मतलब बाजरा कहां पर है, ये रहा बाजरा यहां पर। इसको अगर 300 एकड़ मान के चले अपन, एकड़, ठीक है, बाजरा 300 एकड़ में बोया गया है, तो चावल तथा जौ जो है अंतर्गत कुल क्षेत्र 100 एकड़ों में कितना होगा। तो चावल और जौ ये रहा। यहां पर क्या बोला है कि 18 डिग्री, यानी कि बाजरा जो 18 डिग्री है वो किसके बराबर है, 300 एकड़ के बराबर। तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा, 300 बट्टा 18 गए। समझ गए, बाजरा 300 एकड़ में बोया गया, लेकिन बाजरे का कोण है 18 डिग्री, तो 18 डिग्री 300 के बराबर होगा, तो 1 डिग्री 18 का भाग लग जाएगा 300 में। अब चावल और जौ के अंतर्गत कुल क्षेत्र पूछा है, तो चावल और जौ का कुल क्षेत्र 72 + 36, तो कितना हो गया, 108। तो कुल क्षेत्र 108 हो गया, तो इसको गुणा कर लो 108 से। ठीक है, और ये 18 के पहाड़े में 108 कितनी बार आता है, 6 बार आता है। कितनी बार आता है, 6 बार, है ना। 48, हाँ बिल्कुल 6 बार आता है। और 6 को 300 से गुणा करोगे तो 1800 उत्तर आ जाएगा। और अपने को जो है 100 एकड़ों में पूछा है, तो 1800 एकड़ हो जाएगा उत्तर। ऑप्शन नंबर 1 समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। किन किन फसलों का समूह खाद्य फसलों के अंतर्गत कुल क्षेत्र के 50% से अधिक का योगदान करता है। किन 3 फसलों का समूह खाद्य फसलों के अंतर्गत कुल जो है 50% से अधिक का योगदान करता है। देखो ये पूरा जो होता है ना कोण, पता है वर्त का कोण होता है पूरा, वो 360 डिग्री होता है। तो 50% से अधिक मतलब 180 डिग्री प्लस होना चाहिए 50% से अधिक। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन जो है आपका वो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले ऑप्शन में दिया हुआ है गेहूं, चावल और मक्का। गेहूं, चावल और मक्का, तो गेहूं 72, चावल 72, 144, और मक्का कितना है 45, तो ये हो रहा है 180 प्लस, हो रहा है ना 180 प्लस 100 जो है आपका 89 डिग्री हो रहा है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया इसमें। कारण है कि ये पूछा कि किन 3 फसलों के समूह का खाद्य फसलों के अंतर्गत कुल जो क्षेत्र है वो 50% से अधिक है, और कुल क्षेत्र होता है 360 डिग्री, मतलब 180 डिग्री से ज्यादा आना चाहिए। तो पहला ही ऑप्शन आ रहा है। जैसे दूसरा करके बता देता हूं, उसमें नहीं आएगा। गेहूं, चावल और जवार, गेहूं, चावल और जवार, तो गेहूं और चावल को जोड़ो 144 और जवार 18 को जोड़ो, तो कितना आ गया आपका 162 या 180 से कम है। तो ऐसे अपन निकाल सकते हैं। तो 50% से अधिक ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फिर चावल और जौ के लिए प्रयुक्त भूमिका अनुपात, चावल और जौ, ये रहा चावल और ये रहा जौ। तो चावल पहले है, जौ बाद में है। चावल का दिया हुआ है 72, जौ का दिया हुआ है 36 डिग्री, तो दोनों का अनुपात जो है 2 के पहाड़े से काटो तो 2:1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। 1:2 मत कर देना, ये गलत है, क्योंकि चावल का नाम पहले, तो पहले चावल वाला आएगा, फिर जो है जौ वाला आएगा। ऑप्शन नंबर 3। फिर आपका एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी तय करता है। वह व्यक्ति समान दूरी विश्राम के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो उसे प्रति घंटा कितने मिनट का विश्राम किया। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है,
लेकिन समझने के लिए आसान है। देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है कोई दूरी, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, ये 60 हो गई। दूसरा, वो विश्राम करते करते चलता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की हिसाब से दूरी तय करता है। दोनों का एलसीएम आएगा 120, और इस 120 को कुल दूरी मान लेंगे। क्या मान लेंगे? कुल दूरी। और अब देखो, अगर 120 है तो आपका, अगर 40 की स्पीड है और 120 दूरी है किलोमीटर, तो इसको लगेंगे 3 घंटे पहुंचने में। कितने? 3 घंटे। और इसको लगेंगे 2 घंटे 120 किलोमीटर 60 की स्पीड से। तो अब क्या हुआ, 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, 1 घंटा ज्यादा लग रहा है। इसका मतलब उसने 3 घंटा में जो है 2 घंटे की दूरी 3 घंटे में तय की, तो उसने 1 घंटा क्या किया? विश्राम किया। क्या किया? 1 घंटा विश्राम किया। लेकिन यह बोल रहा है कि प्रति घंटे कितना मिनट विश्राम किया, तो 1 घंटा उसने 3 घंटे पर विश्राम किया, तो प्रति घंटा 20-20 मिनट का विश्राम किया उसने। ऑप्शन नंबर 3 उत्तर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है। 3 मित्रों एबीसी ने मिलाकर क्रमशः 5:7:6 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यवसाय प्रारंभ किया। 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई आधी धनराशि निकाल ली। मतलब 5 ने जो है 5 भाग लगाया 12 महीनों के लिए, बी ने 7 भाग लगाया 12 महीनों के लिए, और सी ने जो है 6 भाग लगाया 6 महीनों के लिए, और उसमें से आधा निकाल लिया 6 महीने बाद, तो बचा हुआ 3 भाग 6 महीनों के लिए लगाया। तो ये 12×5 60 हो गया, और ये जो है 12×7 84 हो गया, और ये 36 + 18 ये 54 हो गया। 3 के पाड़े में ये 20 बार, और ये 3 के पाड़े में 2 और 8 28 बार, और ये 3 के पाड़े में जो है कितना हो गया? 1 और 18 बार। वापस जो है 2 के पाड़े में ये 10 बार, ये 14 बार, ये 9 बार। तो ये अनुपात हो गया इनका। क्या हो गया? ए का 10, बी का 14 और सी का 9। यहां पर जो है ए द्वारा लगाई गई धनराशि 40,000 रुपए थी, तो वर्ष के अंत में प्राप्त 33,000 रुपए जो है लाभ प्राप्त हुआ है, उसमें सी का हिस्सा क्या है? ये सिर्फ आपको घुमाने के लिए दी गई है, ए वाली इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर। बस बात है कि वर्ष के अंत में लाभ 33,000 हुआ है, तो सी का हिस्सा बताओ। कुल हिस्सा देखो 24 और 9 33, कुल हिस्सा 33 है, तो 33,000 जो लाभ हुआ है उसमें 33 कुल हिस्सा है, उसमें से सी का हिस्सा कितना है? 9। तो गुणा 9 कर दो, और ये 33 से ये 1000 बार कट जाएगा, और 1000 9 से गुणा होते ही 9000 उत्तर आ जाएगा। तो ये अपने जो है 85 नंबर, जो मतलब 15 क्वेश्चन गणित के आए थे फाइनल टेस्ट 2 में, जो है कलाम द्वारा आयोजित हुआ है। अच्छे क्वेश्चन ने करने के आपको ट्रिक्स भी पता चली है, कैसे कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं। इंग्लिश के क्वेश्चन के लिए आप जो है शाम तक का वेट करें, शाम को मैं इंग्लिश की क्लास आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक बने रहें जीवा स्टडी पर। धन्यवाद।